मुर्शिद रे मेरी बिगड़ी बना दे। हुरिया कटाने वाली है एफआईआर बख्तू के खिलाफ। और कैसे देगा दिलावर साथ बख्तू का, और कैसे निकलेगी बख्तावर इन सब मुश्किलात से। बख्तावर की एपिसोड 9 पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसकी एपिसोड 8 को भी रिव्यू करेंगे। वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बख्तावर की एपिसोड 8 3 हफ्ते के इंतज़ार के बाद बेलाखिर टीवी स्क्रीन पर आपकी एयर हुई, और इसकी वजह मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बता दी थी कि एशिया कप चल रहा था। एक हफ्ता अतवार में जो था पाकिस्तान इंडिया का मैच था, और नेक्स्ट संडे जो है वो एशिया कप फाइनल था। तो इसलिए ये ड्रामा एयर नहीं किया गया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि क्रिकेट फेवर कैसा है हमारी कौम का। सो एपिसोड 8 आप लोगों ने देखी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये एपिसोड थी। काफ़ी सारे पॉइंट्स इस एपिसोड में जो है वो डिस्कस करना लाजमी है, और इंटरेस्टिंग किस्म की एपिसोड थी। एक अगेन पावरफुल एपिसोड थी बख्तावर की, और बख्तू के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना सिर्फ अब जहाँ पर वो रह रही है वहाँ पर हैं, बल्कि उसके साथ साथ जहाँ पर वो काम कर रही है वहाँ भी उसके लिए कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, और देखना होगा कि बख्तू उसे कैसे हैंडल करेगी। सबसे पहले ज़रा कुछ उसके ऑफिस के प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर वो काम करती है। दिलावर नो डाउट उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसे एक अच्छा लड़का मानते हैं। दिलावर की नज़र में बख्तू एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और उनके साथ मुखलिस जो उसके ख़ास बंदे होते हैं ना लोगों के, जहाँ पर वो जो उनका स्टाफ होता है उनमें शुमार हो रहा है अब बख्तू का। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को हजम नहीं हो रही, ना ही को बख्तू के जो कुलीग्स हैं उनको, ना ही तो ये बात हजम हो रही है हुरिया को ये बात क्यों नहीं हजम हो रही। दरअसल इस एपिसोड में हम लोगों ने 2-3 सीन देखे बख्तू, दिलावर और हुरिया के, और जब बख्तू आ रही होती है दिलावर के घर, यहाँ पर हुरिया भी मौजूद होती है और दिलावर की माँ भी। बख्तू दरअसल एडवांस लेने के लिए आई थी अपनी सैलरी, क्योंकि उसकी माँ का ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके लिए उसे पैसे ज़रूरत थे। और जब बख्तू यहाँ पर लेने आती है पैसे दिलावर के घर, तो वहाँ पर हुरिया भी मौजूद होती है, और जब दिलावर की माँ उसे सदका देती है पैसे, तो वो लेने से इनकार कर देती है बख्तू, और कहती है कि हम सदका नहीं लेते, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और ऐसा होना भी चाहिए। ना कि हर मुलाजम को जो भी अपने मालिक से पैसे मिले, जितने भी पैसे बटोर सकता है जो वो बटोरे, यूजुअली ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में हम लोगों ने देखा कि बख्तू ने काफ़ी खुददारी का मुजाहरा किया, और वो जो पैसे ले रही थी उसमें भी कोई कबाद नहीं थी, अपनी सैलरी से ही एडवांस ले रही थी, जो आगे चल कर जो है वो कटौती हो जाएगी। ऐसा सिस्टम तो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी है, तो इसमें कोई कबात की बात नहीं है। लेकिन जनाब यहाँ पर हुरिया उस पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट कसती है कि ये 2 टके के लोग ऐसे ही ब्लैकमेल करके अपनी कहानियाँ बताकर जो हैं वो पैसे बटोरते हैं। और यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया दिलावर ने, और उसने कहा कि ठीक है तुम जाओ, कोई मसला नहीं है, किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे ये तुम ज़रूर बताना। इसके बाद एक और हुरिया के साथ हम लोगों ने सीन देखा बख्तू का, और हुरिया ने उसे ऑफर की। पहले तो उसने अपोलोजाइज़ किया जो उसने पॉइंट कसा था घर पर, और फिर उसने एक ऑफ़र ये की बख्तू को कि तुम जो दिलावर है उसकी सारी एक्टिविटीज़ की मुखबरी मुझे करोगे, वो कहाँ जाता है, ऑफिस में कौन आता है, किससे बात करता है, क्या काम कर रहा है, इस सब की मुखबरी तो मुझे करोगी तो तुम्हें इसके पैसे भी मिलेंगे। और वो कुछ पैसे उसे देती भी है, जिस पर क्लियरली इनकार कर देता है बख्तू, और उसे हुरिया को बता देता है कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार तो हूँ, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वफादार हूँ। दैट वाज ग्रेट पावरफुल लाइन ऑफ बख्तू, और ये बात कतई तौर पर भी अब हजम नहीं हुई है हुरिया को, और वो उसे ऑफिस से निकालने के चक्कर में पड़ चुकी है। दिलावर के अबू को कह दिया कि बख्तू को ऑफिस से निकाल दें, और फिर ये हम लोगों को बहस होती हुई नज़र भी आई दिलावर और उसके अबू के दरमियान। और यहाँ पर दिलावर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टैंड लिया कि मुझे वजह बताएं कि क्यों आप चाहते हैं कि बख्तू को ऑफिस से निकाला जाए। एक अच्छा लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, मुखलिस है हमारे साथ, वफादार है हमारे साथ, फिर ऐसे में उसे कैसे निकाल दो बगैर किसी वजह के। तो उसके अबू ने कहा कि बस ये मैं कह रहा हूँ तो बस तुम निकाल दो, बहस ना करो 2 टके के मुलाजम के लिए। और फिर उनके मुँह से निकल भी गया कि हुरिया उसे पसंद नहीं करती, और यहाँ पर बड़ा ही अच्छा किस्म का जवाब दिया दिलावर को उन्होंने कि कल को हुरिया कह दे कि मैं आप लोगों को छोड़ दूँ तो क्या मैं आप लोगों को भी छोड़ दूँ। यहाँ पर दिलावर के अबू के जो है वो बोलती तकरीबन बंद होगी, क्योंकि उनके पास कोई जवाब था नहीं। तो लेकिन वो अब
किसी भी तरीके से अब वो दिलावर के थ्रू तो नहीं निकाल सके, लेकिन अब वो बख्तू को आगे जाकर तंग करेंगे। वो अगले एपिसोड का जो प्रोमो है उस पर हम बात करते हैं, तो डिटेल में इस पर बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर घर के चैलेंजेस की बात कर ली जाए तो सिद्धार्थ टली उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो उसके घर दाखिल हो गया। उसने समझा कि बख्तू भी हॉस्पिटल में है, उसकी माँ भी हॉस्पिटल में है, तो बख्तावर घर में अकेली है। लेकिन जब वो घर में एंटर हुआ तो उससे कुछ भी नहीं मिला और पीछे से फिर मोहल्ले वाले और मालिक मकान लोग आ जाते हैं और फिर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। लेकिन वो देख लेते हैं शीला को वहाँ से भागते हुए, और फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग बख्तू आता है तो सारे उसी पर ब्लेम कर रहे होते हैं। बख्तू जब घर आता है सारी चीज़ें वहाँ पर बिखरी होती है, तो वो कंप्लेन करता है कि यार शायद यहाँ कोई चोर आए थे, लेकिन ये सारे लोग उसी पर ब्लेम कर रहे होते हैं। अब ये यहाँ पर कोई ब्लेम नहीं कर रहा था कि सिद्धार्थ टली रात को अकेले, अगर वहाँ पर कोई लड़की थी, बख्तावर थी अकेले, तो वो वहाँ पर अंदर क्यों गया। इस बात पर किसी को भी कोई कंप्लेंट नहीं थी, इस पर किसी ने बात नहीं की। ये इस पर मुझे था जो वो उल्टा वो बख्तावर को कह रहे थे कि तुम्हारी, बख्तू को कह रहे थे कि तुम्हारी बहन बख्तावर जवान बहन कहाँ पर है तुम बताओ, और वहाँ पर कोई जो है वो अच्छे से जवाब नहीं दे सका बख्तू, और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और घबराया हुआ नज़र आया, तो काफ़ी उसकी शीला के साथ बहस भी हुई। सो यहाँ पर आप बख्तावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनकी बदनामी कर रहे हैं लोग और काफ़ी ज़्यादा उन पर पॉइंट कस रहे हैं, और यहाँ तक भी कह दिया गया उन्हें कि आपको अब इस घर से निकालने के लिए हम पर दबाव है लोगों का। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और देखना होगा कि बख्तावर इससे कैसे डील करेगी। एक कन्वर्सेशन जो उसकी हुई थी उसके दोस्त के साथ फ़ोन पर, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, और उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिसपॉइंट नज़र आई बख्तावर, और अपने दोस्त को बताया कि मैंने अपनी पहचान तब्दील कर ली थी यहाँ पर बख्तू आकर। तो उसकी दोस्त ने भी उससे पूछा यार तुम तो इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तुमने इतना लड़का बनना क्यों जो है वो मुनासिब समझा। सो बख्तावर ने उसे बड़ा हर्ट होकर जवाब दिया कि जब औरत यहाँ पर काम करने के लिए बाहर निकलती है, अपने लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए बाहर निकलती है, तो उस पर बद किरदारी का ठप्पा लगा दिया जाता है, और ये रियलिटी भी है। हम लोगों ने ये जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था 2-3 एपिसोड्स में इसकी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रेज हुए थे, और हमने उस पर बात भी की थी, काफ़ी डिटेल में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं कि ये हमारे माशरे की रियलिटी है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे जो ड्रामाज को रिव्यू करते हैं वो भी यही बात कर रहे थे कि जी हाँ ये इश्यूज़ पाए जाते हैं। कुछ यूट्यूबर्स का ये भी कहना है कि ऐसे इश्यूज़ नहीं होते और ओवर रिएक्ट किया जा रहा है बख्तावर में, लेकिन मेरे ख्याल में ये इश्यूज़ रियलिटी हैं हमारे माशरे की। हमें इस बुराई को एक्सेप्ट करना होगा। हम जब तक अपने इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे माशरे में ये बिगाड़ है, हम उनको दुरुस्त कैसे करेंगे। लेकिन बख्तावर की एक और अच्छी बात ये थी कि हम लोगों ने देखा कि जब ये पॉइंट रेज हो रहे थे स्टार्ट की एपिसोड्स में, तो उसके साथ साथ इसकी नफ़ी भी की जा रही थी। जहाँ पर आपको कुछ बुरे करैक्टर्स दिखाए जा रहे थे, वहाँ पर आपको अच्छे करैक्टर्स भी दिखाए जा रहे थे। अब इसी सीन्स में बात कर लें, इसी जो रिसेंट एपिसोड्स चल रही हैं, यहाँ पर आपको सिद्धार्थ टली और मालिक मकान के जहाँ पर आपको करैक्टर दिखाए जा रहे हैं जो औरत को हवस भरी निगाह से देखते हैं, उसी तरीके से आप दूसरी साइड अगर देखें तो दिलावर एक अच्छा करैक्टर भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पर ही एक बख्तू का यानी बख्तावर का एक डायलॉग था कि ये छोटे बड़े शहर की नहीं, छोटी बड़ी सोच की बात है, और यानी कि ये सोच हर जगह पाई जाती है, जितने भी, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो या इसके अलावा कोई भी मुल्क हो, सोच की बात है। जहाँ पर छोटी सोच के लोग होंगे वहाँ पर इस किस्म के लोग मौजूद होते हैं, और ऐसे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, इसमें किसी किस्म की जो है वो आप नफ़ी नहीं कर सकते। एंड देन इस एपिसोड के लास्ट सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, जब बख्तू आता है, कुछ कपड़े उसने ड्राई क्लीन करवाए थे दिलावर के, और वो उसके कमरे में जब जाता है तो दिलावर नहा कर बाहर आ रहा होता है, और जो उसकी लुक्स थी काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़नी लगी, और उसने बस दिलावर को देखते ही आंखें बंद की, कपड़े नीचे रखे और वहाँ से भाग गया। और दिलावर को भी थोड़ा ताज्जुब हुआ होगा कि ये लड़की थोड़ी है जो मुझसे शर्मा गया मुझे ऐसे देखकर। सो अब ये डाउट्स जो हैं वो लोगों के जहन में पड़ना शुरू हो चुके हैं। मालिक मकान के जहन में भी हम लोगों ने देखा कि उसे भी कन्फ्यूजन है कि आखिर ये चक्कर क्या है, खिचड़ी क्या बन रही है। अब ये दिलावर के सामने भी ये पॉइंट्स आते रहेंगे, और दिलावर ने एक बहुत ही स्टार्ट वाली एपिसोड में एक डायलॉग बोला था कि मुझे झूठ से, धोखे से साथ नफरत है। तो कैसे हैंडल करेगी इसे बख्तावर। अब उसके लिए अपना बख्तू वाला जो उसका किरदार है वो छुपाना लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। ओवरऑल एक्टिंग की बात करें तो वंस अगेन यमुना जैदी वाज फिनोमिनल, अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, कमाल के उनके एक्सप्रेशंस जो हैं
हर मौके की मुनासबत से, चाहे वो हर्ट हो रही हों या वो हमने लास्ट सीन जो देखा वहाँ पर, हर मौके पर उनकी जो एक्टिंग थी वो टू द पॉइंट थी। शी इज़ गिविंग 100% ऑफ हर, सो क्रेडिट गोज़ टू यमुना ज़ैदी। उसके अलावा दिलावर और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी भी जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं इसकी एपिसोड 9 के प्रोमो पर, और एपिसोड 9 इसकी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि बख्तावर के लिए जो चैलेंजेस खड़े हुए हैं ये मज़ीद उसके लिए बढ़ते चले जाएंगे। ऑफिस में भी, घर में भी। घर में अगर उसके बात कर ली जाए तो जो मालिक मकान है वो रिश्ता उसके लिए भेजेगा, और अब क्योंकि इन लोगों को थोड़ा वो दबा हुआ महसूस कर रहा है कि बख्तावर को लेकर इनकी बदनामी हो रही है, मैं इनको घर से भी निकाल सकता हूँ, ये जाएंगे कहाँ, इस बात का एडवांटेज लेने की वो कोशिश करता है और कहता है कि अब अगर आपने मेरे रिश्ते से इनकार किया तो ज़रा उससे पहले एक मरतबा सोच लीजिएगा। यानी कि क्लियरली ब्लैकमेलिंग है कि अगर आपने मुझे रिश्ता ना दिया तो मैं आप लोगों को घर से निकाल दूंगा, विच विल बी वेरी डिस्कस्टिंग। दूसरी तरफ ऑफिस में भी उसकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होंगी क्योंकि दिलावर के अबू ने पिछली एपिसोड में हम लोगों को देखा था कि उसको कहा था कि निकाल दो, लेकिन दिलावर ने नहीं निकाला। लेकिन अब दिलावर के अबू से तंग करने की कोशिश करेंगे, टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, उससे अपने पाँव दबाएंगे और बेचारी बख्तावर उनके पाँव दबाती हुई आप लोगों को नज़र आएगी, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करेंगे कि दिलावर ने तो इसे नहीं निकाला, ये खुद ही यहाँ से निकल जाए। और इससे सबसे बड़ा जो चैलेंज खड़ा होने वाला है, हुरिया का चैलेंज खड़ा होगा बख्तू के लिए, और हुरिया उस पर ब्लेम करेगी कि इसने हमारे घर से सोना और कुछ पैसे जो है वो चोरी किए हैं, तो उसके खिलाफ FIR कटवा दो। और ये बात जब दिलावर को पता चलेगी, दिलावर उसे फुल पावरफुली जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा। जो लड़की सदक़े के पैसे नहीं लेती, जो लड़की अगर उसे उसकी सैलरी के अलावा पैसे दे दो कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं लेती, इतनी खुददारी उसमें है, वो लड़की चोरी कैसे कर सकती है। दिलावर इस बात को सोचेगा और दिलावर इस बात में मुकम्मल तौर पर साथ देता हुआ हमें नज़र आएगा बख्तू का। और लेकिन ये चैलेंजेस जो हैं वो उसको खुद भी हैंडल करना होगा बख्तू को, और देखना होगा कि वो इसको कैसे हैंडल कर सकती है। सो नेक्स्ट एपिसोड पर भी हम रिव्यू अपना ज़रूर पेश करेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि आगे चलकर इस ड्रामा को में क्या होने वाला है, और आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे ज़रूर आके कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे यानी सैयद मौसूम बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।